उत्तराखंड में हिमालय की श्रृंखलाओं में लाखों लोक देवी देवताओं ने जन्म लिया। यहीं के जंगल और खेत खलियान, नदी नाले उनकी लेबोरेटरी रहे। ऑब्जर्वेशन और प्रयोग ही उनकी साधना थे। वहीं वे प्रकृति में विलीन हो गए तो लोक देवता बनकर स्थानीय आराध्य हो गए। घने जंगलों के बीच इनका बसाव है। जहाँ भी आप देखेंगे छोटे मोटे हर टीले पे, यहाँ के हर जितनी भी आपको टॉप दिखते हैं, कोट जिन्हें हम कहते हैं, इस पे आपको कोई न कोई लोक देवता का निवास मिलेगा। तो स्वाभाविक है कि ये इनका पर्यावरण से सीधा जुड़ाव है, लगाव है। ये है भूमि की रक्षा करने वाले भूदेव। इनका स्थान अधिकांशतः खेतों के किनारे होता है। जब रबी और खरीफ की फसलें पक जाती हैं, तब शुभ मुहूर्त निकालकर भूमिया देव को वहीं अन्न और उससे बना प्रसाद अर्पित किया जाता है। यह कृतज्ञता का ज्ञापन होता है। उसी के पश्चात किसान वह अन्न ग्रहण करता है। भूमि का भूमिया देवा हिरोना बाद रोना सोले धोले धोला जो सोला सोले देवा भूमि का भूमिया रोके तो गड़ा मादा हो। सबसे पहला यदि हम लोक देवता कहें तो भूमिया को माना जाता है। भूमिया का मतलब है जो भूमि का देवता है, और वो हर गांव में अलग अलग होते हैं। नाम सबका एक ही होगा, भूमि देवता, भूमिया देवता, लेकिन वो सब गांव वालों के अपने अलग अलग होंगे। तो उसमें भूमि देवता को जो है, जो रबी और खरीफ की जो फसलें होती हैं, उसके बाद एक नियत दिन उस भूमि देवता को वो अन्न और उसका बना हुआ प्रसाद भूमि देवता को जब तक नहीं चढ़ाया जाता, तब तक लोग उस प्रसाद को, उस अन्न को ग्रहण नहीं करते हैं। अपनी लोक परंपराओं में अन्न ही नहीं बल्कि सभी तरह की उपज, फल, सब्जियां, दलहन, तिलहन आदि को बांटकर खाने की परंपरा रही है। यह सब लोक देवताओं को चढ़ावे के माध्यम से ही होता रहा है, क्योंकि पूरी जमीन के स्वामी तो भूमिया देव ही माने जाते हैं। देखा जाए तो भूमि जो देवता हैं, जिस तरह से हम यहाँ पर हैं भूमि देवता हैं, तो भूमि देवता अनाज के देवता हैं, खाद्यान्न के देवता हैं, अन्न के देवता हैं। तो भूमिया देवता का जो स्थान है वो खेत के किनारे ज्यादातर होगा। ये वन देवता है। विशाल जंगल में रहते हैं यह। इन्हें किसी मंदिर आदि की जरूरत नहीं होती, कोई छत्र छाया नहीं होती। इन्हें तो पेड़ों में रहना और शुद्ध हवा ही भाती है। इन्हें पशुओं का देवता भी माना जाता है। उन्हें हरे भरे जंगलों में विचरण करना बहुत पसंद था। सबसे पहले ये कोई ऐड़ी देवता, कोई मतलब ऐसे देवता नहीं थे। सतयुग में जो है ये एक नरी रूप में थी। ये चाहते थे कि हमारी प्रकृति कैसे बचे। उसी समय से इन्होंने अच्छे काम किए। अच्छा हर लोगों को सिखाया कि भाई कैसे हमारे जंगल बचेंगे, कैसे गाय बच्चियां बचेंगी, कैसे लोग बचेंगे, कैसे हमारा स्वास्थ्य सही रहेगा, कैसे पर्यावरण बचेगा, हम शुद्ध पानी कैसे पिएंगे। तो ये सतयुग के लोग थे। ऐसा माना जाता है कि इन्हें गाय, भैंस और बकरियों के बीच ही रहना पसंद है। जंगली जानवरों से उनकी रक्षा भी करते हैं। आज भी देखा जाता है कि एड़ी देवता का स्थान जंगल के उस किनारे में होता है जहां पशुओं व पशुपालकों का अधिक आना जाना होता है। एड़ी देवता जो हैं हमारे, वो पशु के देवता हैं और उनका स्थान जंगल के अंदर ऐसी जगह पर होता है जहां से पशु आना जाना करते हैं, पशु चारक आना जाना करते हैं। घरों में जब गाय या भैंस ब्याती है तो उसके 22 दिन बाद बछड़े का नामकरण होता है। उस दिन गाय के पहले दूध को एड़ी देवता को चढ़ाया जाता है। इसके पश्चात ही घर के लोग उस दूध का उपयोग करते हैं। सबसे पहले हम उसको वधान पूजा के अंदर देवता को अर्पित करते हैं कि आपकी वजह से, क्योंकि उन्हें जानवरों का देवता भी माना जाता है, कि आपकी देखरेख की वजह से और आपकी कृपा की वजह से हमारे घर में जो जानवर हैं वो सुखी संपन्न हैं
वो दूध देने लायक है, तो पहला जो आपका अधिकार है उसके दूध का, वो हम आपको समर्पित कर रहे हैं। तो इस तरीके से जो हमारे जो लोक देवता हैं वो हमारे लोक जीवन में इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि हमको प्रकृति और हमारे रोज के जीवन से हमको जोड़ते हैं। इसी तरह पर्वतीय क्षेत्रों में बाबा गंगनाथ का भी बड़ा मान है। उनकी लोकप्रियता का प्रमाण जगह जगह स्थापित किए गए उनके वे छोटे छोटे मंदिर हैं जो जंगलों से लेकर गांव-गांव, शहर-शहर उनके भाटों द्वारा स्थापित किए गए। इनका मूल मंदिर अल्मोड़ा में है। ये है गंगनाथ जी, ये है भानु माता जो यहाँ पर दिखाई दे रही है आपको, और ये है बालक, इनके बालक हैं। और ये जो मूल जड़ है, मूर्ति है, ये यहाँ पर भी ये है गंगनाथ जी हैं, ये माता जी हैं, ये हैं बालक हैं। इनकी स्थापना यहाँ हुई थी और मूल रूप से गंगनाथ जी का मूल स्थान यही होता है। और ये हरियाली से और एक खेती बाड़ी, साग सब्जी हो, मतलब इससे पर्यावरण से जुड़े हुए हैं। कहा जाता है कि बाबा गंगनाथ को खेती बाड़ी का बहुत शौक था। उन्हें प्रकृति से अत्यंत प्रेम था। उन्होंने घने जंगलों में तपस्या की। वे उस जगह रहना पसंद करते थे जहां साफ सफाई और हरियाली होती है। इसीलिए लोगों की मान्यता है, अगर गंगनाथ बाबा को अपने यहां रोके रखना है तो हरियाली बहुत जरूरी है, वरना तो वे जोगी हैं। इधर हरियाली खत्म हुई तो वे इसे छोड़ कहीं और हरियाली की तलाश में चले जाएंगे। इनको साफ सफाई, हरियाली, ये चीज यहाँ पर होगी तो ये यहीं पर स्थिर रहेंगे। ये तो जोगी हैं, ये तो कहेंगे हम तो चले। तो इनको रोकना है तो ऐसा माहौल यहाँ पर होना चाहिए, हर मंदिर में होना चाहिए। उत्तराखंड में लोक देवी देवताओं की यात्रा का बहुत बड़ा स्थान है। पूरे गढ़वाल और कुमाऊं में देवी देवताओं की देव यात्राएं निकलती हैं, छंद तोलियां निकलती हैं। ऐसी ही एक है नंदाराज जात यात्रा। हमारे उत्तराखंड में कई परंपराएं हैं, लोक देवताओं से जुड़े हुए कई मेले लगते हैं। अब आप नंदाराज जात ही ले लीजिए, 12 वर्ष में जो आती है, लेकिन उसका सूक्ष्म रूप हर साल मनाया जाता है। वो इसलिए कि ताकि हमारे जो लोकल देवता हैं, हमारे संस्कृति से जुड़े हुए देवता हैं, वो प्रसन्न रहें, किसी प्रकार की कोई बाधा ना आए, कोई संकट हमारे क्षेत्र पर ना आए। तो ये सब चलता है। हर एक लोक देवता की अलग अलग यात्रा निकलती है। इन यात्राओं में पूरी तरह से प्रकृति संरक्षण का ही संदेश होता है। निश्चित रूप से इन यात्राओं में पूरी तरह से प्रकृति संरक्षण का संदेश है और उसके साथ जुड़ा हुआ है लोक की आपकी जिम्मेदारी है ये देवभूमि को देवभूमि बनाए रखना। अर्थ क्या है उसका? शिवभूमि का मतलब है कि उसकी नीचे जंगल सुरक्षित रहे, पानी सुरक्षित रहे। तो गंगा, शिव और बाकी देवता, क्योंकि वो देवादिदेव हैं तो उनके बारे में ऐसा माना जाता है कि सभी देवता उनके संरक्षण में रहते हैं। लेकिन सभी प्रकृति के जितने अवयव हैं, जितने भी घटक हैं, वो भी शिव के नियंत्रण में रहते हैं। तो ये भी एक संदेश है उसके साथ। लोक देवताओं की आस्था ने पहाड़ों में पर्यावरण संरक्षण की मुहिम को नया रास्ता दिखाया है। अवैध कटान और गैर जरूरी इंसानी दखल से खत्म हो रहे जंगल देवताओं को अर्पित करने के बाद फिर से हरे भरे हो रहे हैं।